हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मिशन जीके जीएस पर। आपका क्वेश्चन नंबर 101। भारत में प्रत्यक्ष करों का प्रशासन कौन करता है? भारत में जो है प्रत्यक्ष करों का प्रशासन सीबीडीटी करता है, इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीबीडीटी। सीबीडीटी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स आयकर जैसे प्रत्यक्ष करों का प्रशासन करता है। अगला क्वेश्चन, सीमा शुल्क यानी कस्टम ड्यूटी किस प्रकार कर है? सीमा शुल्क जो है वह अप्रत्यक्ष कर है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अप्रत्यक्ष कर। सीमा शुल्क आयात और निर्यात की जाने वाली वस्तुओं पर लगाया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन, भारत में मुद्रा नोटों की छपाई कहाँ होती है? भारत में मुद्रा नोटों की छपाई जो है वह नासिक, देवास, मैसूर और सालबोनी में होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारत में नोटों की छपाई 4 प्रमुख प्रेसों में की जाती है। नंबर 104, सिक्कों की ढलाई किसके द्वारा कराई जाती है? सिक्कों का जो ढलाई है वह भारत सरकार के द्वारा की जाती है, इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार। भारत सरकार के अधीन टकसालों में सिक्कों की ढलाई होती है। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली कागजी मुद्रा किसके शासनकाल में जारी की गई थी? यह जो है ब्रिटिश शासनकाल में जारी किया गया था, इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारत में पहली बार कागजी मुद्रा जो है वह ब्रिटिश शासनकाल में जारी की गई थी। आधुनिक कागजी मुद्रा का विकास ब्रिटिश काल में हुआ। क्वेश्चन नंबर 106, ब्लैक मनी यानी काला धन से क्या तात्पर्य है? काला धन जो है वह कर से छिपाई गई आय है। काला धन जो है कर से छिपाई गई आय है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जिस आय पर कर नहीं चुकाया जाता है, जिसे छिपाया जाता है, उसे काला धन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत में आयकर किस प्रकार का कर है? भारत में जो आयकर है वह प्रत्यक्ष कर है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रत्यक्ष कर। आयकर सीधे व्यक्ति या संस्था की आय पर लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 108, निम्नलिखित में से कर जीएसटी में शामिल नहीं है? कौन सा कर जो है वह जीएसटी में शामिल नहीं है? आपका सही आंसर हो जाएगा स्टाम्प शुल्क, मतलब ऑप्शन नंबर सी। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। स्टाम्प शुल्क अभी भी राज्यों द्वारा अलग से लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक का प्रतीक किस पशु पर आधारित है? भारतीय रिजर्व बैंक का जो प्रतीक है वह शेर और ताड़ का वृक्ष पर आधारित है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आरबीआई का प्रतीक ईस्ट इंडिया कंपनी के पुराने प्रतीक से प्रेरित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक बैंकों का बैंक कहलाता है? बैंकों का बैंक आरबीआई कहलाता है, इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आरबीआई। आरबीआई सभी अनुसूचित बैंकों का नियमन करता है।
यानी और अंतिम ऋणदाता भी कहलाता है। यह जो है आरबीआई को अंतिम ऋणदाता यानी लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 111, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट किसे कहते हैं? लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट जो है वह आरबीआई को कहते हैं। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आरबीआई। जब किसी बैंक को अंतिम समय में धन की आवश्यकता होती है तो आरबीआई उसे ऋण देता है। क्वेश्चन नंबर 112, भारत में विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का प्रबंधन कौन करता है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आरबीआई। आरबीआई विदेश मुद्रा भंडार का प्रबंधन और विनिमय दर की स्थिरता बनाए रखता है। आपका अगला सवाल, FEMA का पूर्ण रूप क्या है? FEMA का पूर्ण रूप जो है वह है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, यानी आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। FEMA वर्ष 1999 में पारित हुआ और 1 जून 2000 में लागू हुआ। आपका अगला सवाल, FEMA किस अधिनियम का स्थान लेकर आया था? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फेरा। ऑप्शन नंबर बी, FERA। FERA यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973 की जगह फेमा लागू किया गया। फेरा का पूर्ण रूप क्या है? फेरा का पूर्ण रूप क्या है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। फेरा 1973 में लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन, ब्लू चिप कंपनी किसे कहा जाता है? ब्लू चिप कंपनी जो है वह बड़ी, विश्वसनीय और आर्थिक रूप से मजबूत कंपनी है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ब्लू चिप कंपनियों के शेयर अपेक्षाकृत सुरक्षित निवेश माने जाते हैं। आपका अगला सवाल, IPO का पूर्ण रूप क्या है? IPO का पूर्ण रूप जो है वह है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। IPO के माध्यम से कोई कंपनी पहली बार जनता को अपने शेयर बेचती है। अगला क्वेश्चन, म्यूचुअल फंड का नियमन कौन करता है? म्यूचुअल फंड का जो नियमन है वह सेबी करता है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेबी। सेबी निवेशकों के हितों की रक्षा करता है और म्यूचुअल फंडों का नियमन करता है। अगला क्वेश्चन, भारत में शेयरों का इलेक्ट्रॉनिक रूप से भंडारण किस खाते में होता है? आपका सही आंसर हो जाएगा डीमेट खाता में होता है, यानी आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डीमेट अकाउंट में जो है शेयर और प्रतिभूतियां इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 120, KYC का मुख्य उद्देश्य क्या है? KYC का जो मुख्य उद्देश्य है वह है ग्राहक की पहचान सत्यापित करना। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्राहक की पहचान सत्यापित करना। KYC प्रक्रिया से बैंक धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसी गतिविधियों को रोकने में मदद मिलती है। आपका अगला सवाल,
भारत में बैंकिंग प्रणाली का नियामक कौन है? भारत में जो है बैंकिंग नियामक यह जो है आरबीआई है, इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आरबीआई। आरबीआई सभी अनुसूचित बैंकों का नियमन और निरीक्षण करता है। अगला क्वेश्चन 122, भारत में 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है? भारत में जो है 1 रुपया का नोट भारत सरकार का वित्त मंत्रालय जारी करता है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1 रुपया का जो नोट है उस पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा पेमेंट बैंक है? निम्नलिखित में से यह जो है एयरटेल पेमेंट्स बैंक है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एयरटेल पेमेंट्स बैंक। पेमेंट बैंक ऋण नहीं दे सकते लेकिन जमा और भुगतान सेवाएं प्रदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 124, भारत का पहला पेमेंट कौन करता है? भारत का जो पहला पेमेंट है वह जो है एयरटेल पेमेंट बैंक करता है, एयरटेल पेमेंट बैंक। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत का पहला पेमेंट बैंक जो है वो एयरटेल पेमेंट बैंक है। एयरटेल पेमेंट बैंक ने 2016 में अपनी सेवाएं शुरू की। आपका अगला सवाल, पीएम किसान योजना के अंतर्गत किसानों के प्रति वर्ष कितनी वित्तीय सहायता दी जाती है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6,000। यह राशि 2000 की 3 समान किस्तों में दी जाती है। आपका अगला सवाल, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब शुरू की गई थी? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है वह 2015 में शुरू की गई थी। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2015। इस योजना का उद्देश्य सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को ऋण उपलब्ध कराना है। आपका अगला सवाल, मुद्रा योजना के अंतर्गत अधिकतम कितने रुपये तक का ऋण दिया जाता है? मुद्रा योजना के अंतर्गत जो है अधिकतम 10 लाख का ऋण दिया जाता है, इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 लाख। पारंपरिक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत अधिकतम 10 लाख तक ऋण दिया जाता है। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा ऋण की श्रेणी में नहीं है? इसमें जो है वरिष्ठ जो है ऋण की श्रेणी में नहीं है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वरिष्ठ। मुद्रा की 3 श्रेणियां हैं। मुद्रा की जो है वह 3 श्रेणियां हैं, वह है शिशु, किशोर और तरुण। आपका अगला सवाल, जन धन योजना का उद्देश्य क्या है? जन धन योजना का जो उद्देश्य है वह सभी नागरिकों को बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराना है। आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। यह योजना वित्तीय समावेशन यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देती है। अगला सवाल, फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी वित्तीय समावेशन का अर्थ क्या है? वित्तीय समावेशन का अर्थ जो है वह है सभी लोगों तक बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं पहुंचाना। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वित्तीय समावेशन का उद्देश्य प्रत्येक नागरिक को बचत, बीमा, ऋण और डिजिटल भुगतान जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराना है। क्वेश्चन नंबर 131, भारतीय रिजर्व बैंक
किस प्रकार का बैंक है? भारतीय रिजर्व बैंक जो है वह किस प्रकार का बैंक है? यह जो है केंद्रीय बैंक है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय बैंक। आरबीआई भारत की मौद्रिक नीति बनाता है और बैंकिंग प्रणाली का नियामक है। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक प्रचलित डिजिटल भुगतान प्रणाली कौन सी है? भारत में जो सबसे अधिक प्रचलित भुगतान प्रणाली जो है वह यूपीआई है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूपीआई। यूपीआई को एनपीसीआई ने विकसित किया और यह जो है 24x7 डेज तत्काल भुगतान की सुविधा देता है। अगला सवाल, यूपीआई सेवा जो है वह किस वर्ष शुरू की गई थी? यूपीआई सेवा जो है वह 2016 में शुरू की गई, इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2016। यूपीआई का शुभारंभ एनपीसीआई ने अप्रैल 2016 में शुरू किया था। आपका अगला सवाल, भारत में चेक भुगतान किस अधिनियम के अंतर्गत नियंत्रित होता है? भारत में जो है चेक अधिनियम, यह जो है नेगोटिबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 के तहत के अंतर्गत नियंत्रित होता है, इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसी अधिनियम में चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज और परमिशरी नोट का प्रावधान है। आपका क्वेश्चन नंबर 135, बैरियर चेक किसे कहते हैं? बैरियर चेक जो है वह किसे कहते हैं? बैरियर चेक जो है उसे कहते हैं जिसे प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति भुगतान प्राप्त कर सकता है, उसे बैरियर चेक कहते हैं। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बैरियर चेक का भुगतान पहचान सत्यापन के बिना धारक को किया जा सकता है। आपका अगला सवाल, क्रॉस्ड चेक का भुगतान कैसे किया जाता है? क्रॉस्ड चेक का जो भुगतान है वह केवल बैंक खाते में किया जाता है, इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्रॉस्ड चेक अधिक सुरक्षित माना जाता है क्योंकि इसका नकद भुगतान नहीं होता है। आपका अगला सवाल, बैंक में एफडी का पूर्ण रूप क्या है? बैंक में जो एफडी है उसका पूर्ण रूप है फिक्स्ड डिपॉजिट। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एफडी का सामान्य बचत खाते की तुलना में अधिक ब्याज मिलता है। आपका अगला सवाल, आरडी का पूर्ण रूप क्या है? आरडी का जो है पूर्ण रूप है रिक्योरिंग डिपॉजिट। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिक्योरिंग डिपॉजिट। आरडी जो है वो हर महीने एक निश्चित राशि जमा की जाती है। आरडी में हर महीने एक निश्चित राशि जमा की जाती है। आपका अगला सवाल, MICR का पूर्ण रूप क्या है? MICR का जो पूर्ण रूप है वह है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। MICR तकनीक का उपयोग चेक की तेज और सुरक्षित प्रोसेसिंग के लिए किया जाता है। आपका अगला सवाल, IFC का पूर्ण रूप क्या है? IFC का पूर्ण रूप जो है वह है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। IFC एक
11 अक्षरों का कोड है जिसका उपयोग निफ्ट, आरटीजीसी और आईएमपीसी के माध्यम से धन हस्तांतरण में किया जाता है। आपका अगला सवाल, आईएमपीएस का पूर्ण रूप क्या है? आपका सही आंसर हो जाएगा इमीडिएट पेमेंट सर्विस। आईएमपीएस का पूर्ण रूप इमीडिएट पेमेंट सर्विस है, इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आईएमपीसी के माध्यम से 24x7 डेज तुरंत धन हस्तांतरण किया जा सकता है। आपका अगला सवाल, निफ्ट का मुख्य लाभ क्या है? निफ्ट का जो मुख्य लाभ है वह है देश भर में इलेक्ट्रॉनिक धन हस्तांतरण, यानी आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। निफ्ट के माध्यम से किसी भी बैंक खाते में ऑनलाइन पैसे भेजे जा सकते हैं। आपका अगला सवाल, आरटीजीएस का उपयोग मुख्यतः किस लिए किया जाता है? आरटीजीएस का मुख्यतः उपयोग जो है यह है बड़े मूल्य के तत्काल भुगतान के लिए किया जाता है, इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आरटीजीएस में धन राशि का निपटान तुरंत होता है। आपका क्वेश्चन नंबर 144, बैंक में नॉमिनी का क्या अर्थ है? बैंक में जो है नॉमिनी का अर्थ है खाता धारक द्वारा नामित व्यक्ति, यानी आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। खाता धारक की मृत्यु होने पर जमा राशि का दावा नॉमिनी कर सकता है। आपका अगला सवाल, डेबिट कार्ड का उपयोग किसके लिए किया जाता है? डेबिट कार्ड का उपयोग जो है वह खाते से राशि निकालने या भुगतान करने के लिए किया जाता है, इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। डेबिट कार्ड सीधे आपके बैंक खाते से जुड़ा होता है। जो डेबिट कार्ड है वह आपके बैंक खाते से जुड़ा होता है। आपका अगला सवाल, क्रेडिट कार्ड की विशेषता क्या है? क्रेडिट कार्ड का विशेषता जो है वह है बैंक पहले भुगतान करता है फिर बाद में ग्राहक भुगतान करता है, इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्रेडिट कार्ड पर बैंक एक निश्चित क्रेडिट लिमिट प्रदान करता है। आपका अगला सवाल, बैंक पासबुक का मुख्य उद्देश्य क्या है? बैंक पासबुक का मुख्य उद्देश्य जो है वह खाता के लेन देन का रिकॉर्ड रखना, इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पासबुक में जमा, निकासी और शेष राशि का विवरण दर्ज होता है। आपका अगला सवाल, बैंक में ओवरड्राफ्ट सुविधा किससे संबंधित है? ओवरड्राफ्ट सुविधा जो है वह खाते में उपलब्ध राशि से अधिक निकासी से संबंधित है, इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यह सुविधा मुख्यतः चालू खाते यानी करेंट अकाउंट पर दी जाती है। आपका अगला सवाल, चेक बाउंस होने का सबसे सामान्य कारण क्या है? चेक बाउंस होने का जो सबसे सामान्य कारण है वह है खाते में पर्याप्त धनराशि ना होना, यानी आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चेक बाउंस होने पर नेगोटिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के तहत कानूनी कार्रवाई हो सकती है। आपका अगला सवाल,
निम्नलिखित में से कौन सा बैंकिंग सेवा का उदाहरण है? यह जो है निम्नलिखित में से बैंकिंग सेवा का उदाहरण, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। बैंक ग्राहकों को जमा, ऋण, डिजिटल भुगतान और धन हस्तांतरण जैसे अनेक वित्तीय सेवाएं प्रदान करते हैं। आपका अगला सवाल, भारत में वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 200 अनुच्छेद 280। वित्त आयोग प्रत्येक 5 वर्ष में राष्ट्रपति द्वारा गठित किया जाता है। आपका अगला सवाल, वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है? वित्त आयोग का जो मुख्य कार्य है वह केंद्र और राज्यों के बीच करों का बंटवारा सुझाना है, इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वित्त आयोग राष्ट्रपति को अपनी सिफारिशें देता है। आपका अगला सवाल, भारत का पहला वित्त आयोग कब गठित किया गया था? भारत का जो पहला वित्त आयोग वह जो है 1951 में गठित किया गया था, इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1951 ईस्वी। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी थे। आप अगला क्वेश्चन, पूंजी बाजार यानी कैपिटल मार्केट का संबंध किससे है? कैपिटल मार्केट का संबंध जो है वह दीर्घकालीन निवेश से है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दीर्घकालीन निवेश। शेयर और डिबेंचर का व्यापार पूंजी बाजार में होता है। आपका अगला सवाल, मुद्रा बाजार यानी मनी मार्केट का संबंध किससे होता है? मनी मार्केट का संबंध जो है वह अल्पकालीन धन उधार से होता है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मुद्रा बाजार में 1 वर्ष तक की अवधि के वित्तीय साधनों का लेन देन होता है। आपका अगला सवाल, ट्रेजरी बिल यानी टी बिल कौन जारी करता है? ट्रेजरी बिल जो है वह आरबीआई के ओर से भारत सरकार जारी करता है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। टी बिल अल्पकालीन सरकारी प्रतिभूति है। क्वेश्चन नंबर 157, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा बाजार का साधन है? कॉमर्शियल पेपर, यह जो है मुद्रा बाजार का साधन है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कॉमर्शियल पेपर एक अल्पकालीन असुरक्षित ऋण साधन है। आपका अगला सवाल, डिबेंचर क्या है? डिबेंचर जो है यह कंपनी द्वारा जारी किया गया ऋण पत्र है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। डिबेंचर के माध्यम से कंपनियां निवेशकों से धन जुटाती है। आपका अगला सवाल, शेयर बाजार का नियामक कौन है? शेयर बाजार का जो नियामक है वह सेबी है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेबी। सेबी निवेशकों के हितों की रक्षा करता है और पूंजी बाजार का नियमन करता है। आपका अगला सवाल, जीवन बीमा यानी लाइफ इंश्योरेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है? लाइफ इंश्योरेंस का जो मुख्य उद्देश्य है वह है परिवार को आर्थिक सुरक्षा देना। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परिवार को आर्थिक सुरक्षा देना। बीमा धारक की मृत्यु होने पर
नामित व्यक्ति यानी नॉमिनी को बीमा राशि दी जाती है। आपका अगला सवाल, भारत में बीमा क्षेत्र का नियामक कौन है? भारत में जो बीमा क्षेत्र का नियामक है वह है IRDAI। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। IRDAI यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना 1999 में हुई थी। इसका मुख्यालय जो है वह हैदराबाद में है। IRDAI का पूर्ण रूप क्या है? आपका IRDAI का पूर्ण रूप इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। IRDAI भारत में जीवन और सामान्य बीमा कंपनियों का नियमन करता है। आपका अगला सवाल, LIC का पूर्ण रूप क्या है? LIC का पूर्ण रूप जो है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। LIC की स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुई थी। आपका अगला सवाल, भारत में LIC की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारत में LIC की स्थापना 1956 ईस्वी में हुई थी, इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। LIC का गठन 245 निजी बीमा कंपनियों के विलय से हुआ था। आपका अगला सवाल, जीवन बीमा का मुख्य उद्देश्य क्या है? जीवन बीमा का मुख्य उद्देश्य है परिवार को आर्थिक सुरक्षा देना। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बीमा धारक की मृत्यु पर नामित व्यक्ति को बीमा राशि मिलती है। आपका अगला सवाल, सामान्य बीमा यानी जनरल इंश्योरेंस किससे संबंधित है? जनरल इंश्योरेंस जो है वह वाहन, घर और स्वास्थ्य आदि का बीमा है, इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सामान्य बीमा में मोटर, स्वास्थ्य, यात्रा और अग्नि बीमा शामिल है। आपका अगला सवाल, प्रीमियम क्या होता है? प्रीमियम जो है वह क्या होता है? आपका सही आंसर हो जाएगा बीमा के लिए नियमित रूप से दी जाने वाली राशि। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रीमियम मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक या वार्षिक हो सकता है। आपका अगला सवाल, सम एश्योर्ड का अर्थ क्या है? सम एश्योर्ड का अर्थ जो है वह है बीमा कंपनी द्वारा निर्धारित बीमा राशि। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बीमा दावा स्वीकार होने पर यह राशि या पॉलिसी के अनुसार लाभ दिया जाता है। आपका अगला सवाल, भारत में सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी कौन सी है? भारत में जो सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी जो है वह है LIC, इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। LIC भारत की सबसे बड़ी सरकारी जीवन बीमा कंपनी है। आपका अगला सवाल, इंश्योरेंस यानी बीमा का उद्देश्य क्या है? बीमा का उद्देश्य है जोखिम से आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बीमा भविष्य में होने वाली आर्थिक हानि के जोखिम को कम करने का माध्यम है। आपका अगला सवाल, भारत में मुद्रास्फीति मापने के लिए प्रमुख सूचकांक कौन सा है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, WPI और CPI।
वर्तमान में खुदरा महंगाई मापने के लिए सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को प्रमुख आधार माना जाता है। आपका अगला सवाल, सीपीआई का पूर्ण रूप क्या है? सीपीआई का पूर्ण रूप जो है वह है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। सीपीआई आम उपभोक्ताओं द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुओं की कीमतों में बदलाव को दर्शाता है। आपका अगला सवाल, डब्ल्यूपीआई का पूर्ण रूप क्या है? डब्ल्यूपीआई का पूर्ण रूप है होलसेल प्राइस इंडेक्स। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, होलसेल प्राइस इंडेक्स। डब्ल्यूपीआई थोक स्तर पर वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन को मापता है। आपका अगला सवाल, जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है? जीडीपी का पूर्ण रूप जो है वह है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जीडीपी किसी देश की सीमाओं के भीतर एक निश्चित अवधि में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य है। आपका अगला सवाल, जीएनपी का पूर्ण रूप क्या है? जीएनपी का पूर्ण रूप जो है वह है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय है। आपका अगला सवाल, प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम कैसे निकाली जाती है? पर कैपिटा इनकम जो है वह निकाली जाती है जीडीपी डिवाइड कुल जनसंख्या। इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रति व्यक्ति आय किसी देश के औसत आय स्तर को दर्शाती है। आपका अगला सवाल, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन जो है वह एनएसओ करता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। यानी आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। एनएसओ सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। आपका अगला क्वेश्चन, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े जारी करने वाली प्रमुख संस्था कौन सी है? भारत में जो है बेरोजगारी की आंकड़ा जारी करने वाली प्रमुख संस्था जो है वो है एनएसओ। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। एनएसओ समय समय पर रोजगार और बेरोजगारी से संबंधित सर्वेक्षण जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रीन रेवोल्यूशन का मुख्य उद्देश्य है कृषि उत्पादन में बढ़ावा देना यानी कृषि उत्पादन बढ़ाना। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हरित क्रांति के कारण भारत में गेहूं और चावल का उत्पादन तेजी से बढ़ा। आपका अगला सवाल, भारत में श्वेत क्रांति यानी व्हाइट रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? भारत में श्वेत क्रांति का संबंध जो है वह दूध उत्पादन से है। इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। आपका अगला सवाल, नीली क्रांति यानी ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? ब्लू क्रांति जो है नीली क्रांति जो है वो मत्स्य उत्पादन से है। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नीली क्रांति का उद्देश्य मछली उत्पादन और मत्स्य पालन को बढ़ावा देना है। आपका अगला सवाल, पीली क्रांति यानी येलो रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? पीली क्रांति जो है यह तिलहन उत्पादन से संबंधित है।
आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पीली क्रांति का उद्देश्य खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता बढ़ाना था। आपका अगला सवाल, भारत में आर्थिक योजना यानी इकोनॉमिक प्लानिंग से वर्तमान में संबंधित प्रमुख संस्था कौन है? यह जो प्रमुख संस्था है वह नीति आयोग। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीति आयोग। 1 जनवरी 2015 को यह जो नीति आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया। आपका अगला सवाल, नीति का पूर्ण रूप क्या है? नीति का पूर्ण रूप जो है वह है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नीति आयोग भारत सरकार का प्रमुख नीति निर्माण संस्थान है। आपका अगला सवाल, भारत में पंचवर्षीय योजना का स्थान किसने लिया? भारत में जो है पंचवर्षीय योजना का स्थान जो है यह नीति आयोग की 15 वर्षीय दृष्टि एवं रणनीतिक ने लिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 2017 के बाद पंचवर्षीय योजनाओं की व्यवस्था समाप्त कर दी गई। आपका अगला सवाल, भारत में वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देने वाली प्रमुख संस्था कौन सी है? भारत में जो है वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात में बढ़ावा देने वाली प्रमुख संस्था जो है वह है DGFT, यानी आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, DGFT। DGFT यानी डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड विदेश व्यापार नीति को लागू करता है। अगला सवाल, DGFT का पूर्ण रूप क्या है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। DGFT वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। आपका अगला सवाल, विदेशी व्यापार नीति यानी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी कौन जारी करता है? फॉरेन ट्रेड नीति पॉलिसी जो है वह DGFT एवं वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय जारी करता है। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। इसका उद्देश्य निर्यात बढ़ाना और व्यापार को आसान बनाना है। क्वेश्चन नंबर 189, भारत में मेक इन इंडिया अभियान कब शुरू किया गया था? भारत में मेक इन इंडिया का अभियान जो है वह 2014 में शुरू किया गया। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। यह अभियान 15 सितंबर 2014 को शुरू किया गया था ताकि विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा मिले। आपका अगला सवाल, स्टार्टअप इंडिया पहल कब शुरू की गई थी? स्टार्टअप इंडिया पहल जो है वह 2016 में शुरू की गई। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2016। स्टार्टअप इंडिया का उद्देश्य नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना है। आपका अगला सवाल, भारत में स्टैंड अप इंडिया योजना कब शुरू की गई? भारत में जो है स्टैंड अप इंडिया सुविधा जो है वह 2016 में शुरू की गई। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यह योजना जो है 15 अप्रैल 2016 को शुरू की गई थी। उसका उद्देश्य SC, ST और महिला उद्यमियों को बैंक ऋण उपलब्ध कराना है।
आपका अगला सवाल, भारत में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? भारत में जो है PMJJBY यह योजना जो है 2015 में शुरू की गई थी। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जो है 2015 में शुरू की गई थी। यह कम प्रीमियम वाली जीवन बीमा योजना है। नंबर 193, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना किस प्रकार की योजना है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दुर्घटना बीमा। यह योजना दुर्घटना से मृत्यु या दिव्यांगता पर बीमा सुरक्षा प्रदान करती है। आपका अगला क्वेश्चन, अटल पेंशन योजना का उद्देश्य क्या है? अटल पेंशन योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के लोगों को पेंशन सुविधा देना है, इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यह योजना 2015 से शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन, जन धन आधार मोबाइल त्रिशक्ति का उद्देश्य क्या है? जन धन आधार मोबाइल त्रिशक्ति का उद्देश्य है डिजिटल भुगतान और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण को बढ़ावा देना है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। JAM के माध्यम से सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थी के खाते में भेजा जाता है। क्वेश्चन नंबर 196, DBT का पूर्ण रूप क्या है? DBT का पूर्ण रूप है डायरेक्ट बेनिफिट्स ट्रांसफ़र। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। DBT का उद्देश्य सरकारी सब्सिडी और लाभ सीधे बैंक खाते में भेजना है। आपका अगला क्वेश्चन, डिजिटल इंडिया अभियान कब शुरू किया गया? डिजिटल इंडिया अभियान 2015 में शुरू किया गया। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। डिजिटल इंडिया अभियान 1 जुलाई 2015 को शुरू किया गया था। आपका अगला सवाल, मुद्रा का प्रमुख कार्य क्या है? मुद्रा का प्रमुख कार्य जो है वह उपरोक्त सभी है। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अर्थशास्त्र में मुद्रा के 4 प्रमुख कार्य माने जाते हैं। पहला जो है वह है विनिमय माध्यम, दूसरा मूल्य का मापक, मूल्य का संचार और स्थगित भुगतानों का मानक। अगला क्वेश्चन, भारत में वर्तमान दशमलव मुद्रा प्रणाली कब लागू हुई थी? यह जो है 1 अप्रैल 1957 ईस्वी को लागू हुआ था, इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दशमलव प्रणाली में 1 रुपया बराबर 100 पैसे होते हैं। आपका अगला सवाल, भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। यह भारत में सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में भागीदारी है, इसलिए इसे मिश्रित अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है।